हेलो गाइस, वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे आईएससी कंप्यूटर साइंस 2020 प्रैक्टिकल पेपर का। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। तो ये है क्वेश्चन, जरा इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। ऑलराइट, सैम्पल केसेस इसके, फिर इसको डिस्कस करेंगे हम। तो सवाल कहता है, अ प्राइम एडम इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर विदाउट लीडिंग जीरोज विच इज प्राइम एज वेल एज एन एडम नंबर। तो प्राइम नंबर तो आपको पता ही होगा, और प्राइम नंबर के बारे में दिया भी है, अ नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब वो नंबर जो खुद से और वन से ही डिविजिबल होता है पूरा पूरा, किसी और तीसरे नंबर से नहीं होता। तो ये तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन है। एडम नंबर के बारे में दिया है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स रिवर्स आर रिवर्स टू ईच अदर। एग्जाम्पल देखते हैं। कहने का पॉइंट ये है कि अगर n एक नंबर पॉजिटिव इंटीजर अगर 13 है तो उसका रिवर्स 31 होगा। n का स्क्वायर 169 आया, n की रिवर्स का स्क्वायर 31 का स्क्वायर आया 961, और 169 961 का रिवर्स है, तो ये एडम नंबर है। ओके, फिर बोलता है एक्सेप्ट टू पॉजिटिव इंटीजर्स m and n वेयर m इज लेस देन n एज यूजर इनपुट। तो ये आपका एक इनपुट वैलिडेशन हो गया कि m जो है वो n से कम होना चाहिए। डिस्प्ले ऑल प्राइम एडम इंटीजर्स दैट आर इन द रेंज बिटवीन m and n बोथ इंक्लूसिव एंड आउटपुट देम अलॉन्ग विद द फ्रीक्वेंसी इन द फॉर्मेट गिवन बिलो। अब ये कह रहा है m और n के बीच में जितने प्राइम एडम इंटीजर है सब प्रिंट करने हैं एक फ्रीक्वेंसी के साथ। तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। तो m 5 और n 100 है, m n से छोटा छोटा है, वैलिड है। तो इन लोगों ने एक लाइन प्रिंट की है, द प्राइम एडम इंटीजर्स आर। उसके बाद 5 और 100 के बीच में जितने भी प्राइम एडम इंटीजर्स हैं ये सब इन्होंने प्रिंट कर दिए हैं। तो वो है 11, 13, 31, और फ्रीक्वेंसी ऐसे प्रिंट करके बताया है 3 है। सो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो है कितने प्राइम एडम इंटीजर्स है इस गिवन रेंज में, वो है यहाँ की फ्रीक्वेंसी। ओके, दूसरे केस में m 100 है, n 200 है, तो ये है प्राइम एडम इंटीजर्स उनके बीच में, और उनकी फ्रीक्वेंसी फिर से 3 है। आउटपुट का फॉर्मेट आपको ध्यान देना है कि पहली लाइन है द प्राइम एडम इंटीजर्स आर, जो कि सब जगह सेम है। ओके, फिर आपको नेक्स्ट लाइन में जितने प्राइम एडम इंटीजर्स इस रेंज में है वो प्रिंट करने हैं, और फाइनली आपको एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइम एडम इंटीजर्स इज, और फिर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो 50 और 70 के केस में देखते हैं। तो देखिए इस रेंज में 50 से 70 के बीच में एक भी प्राइम एडम इंटीजर नहीं है, तो उन्होंने ब्लैंक लाइन की वजह नील प्रिंट करा दिया है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जब एक भी आपको प्राइम एडम इंटीजर m और n के बीच में नहीं मिलेगा तो आप नील प्रिंट करेंगे, ब्लैंक लाइन नहीं प्रिंट करेंगे। और उसके पहली वाली लाइन जो कि प्राइम एडम इंटीजर्स आर थी, और अगली वाली जो फ्रीक्वेंसी बताती वो भी एग्जैक्टली सेम है। अगले में चलते हैं, m 700 n 450, ये इनवैलिड है क्योंकि 700 450 से बड़ा है और हमारा m n से छोटा होना चाहिए। एक इसमें आप इनपुट वैलिडेशन ये भी कर सकते हैं कि m और n अगर पॉजिटिव नहीं है तो भी वो इनवैलिड इनपुट है, क्योंकि ये कहता है कि एक्सेप्ट टू पॉजिटिव इंटीजर्स m और n, तो m लेस देन इक्वल टू 0 है या n लेस देन इक्वल टू 0 है, इस केस में भी आपका इनपुट इनवैलिड होगा। ऑलराइट, तो चलिए इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर दो चीज़ें दी हैं, प्राइम और एडम नंबर। तो मैं दो मेथड लिखूंगा, जो एक चेक करेगा कि इंटीजर प्राइम है कि नहीं, और दूसरा चेक करेगा कि इंटीजर एडम है कि नहीं। तो स्टैटिक, और स्टैटिक इसलिए रखा है क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली मेन से कॉल करूंगा। स्टैटिक बूलियन इज प्राइम। ओके, और एक इंटीजर लेता है। बूलियन इसलिए क्योंकि ये इंटीजर या फिर प्राइम होगा या नहीं होगा, तो इसका रिटर्न वैल्यू या फिर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसलिए रिटर्न वैल्यू बूलियन है। फिलहाल फॉल्स कर देते हैं इसको, फिर बाद में कोड करेंगे इसे। फिर स्टैटिक बूलियन, दूसरा मेथड लेते हैं इज एडम, ये चेक करने के लिए कि ये गिवन इंटीजर n एडम है कि नहीं। इसका भी रिटर्न टाइप बूलियन है क्योंकि रिटर्न वैल्यू या फिर ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू अगर ये एडम नंबर है, फॉल्स अगर ये एडम नंबर नहीं है। तो इस केस में भी हम एक फॉल्स डाल के आगे बढ़ जाते हैं। एक और मेथड लेंगे, इसका रिटर्न टाइप बूलियन होगा इज प्राइम एड। ये चेक करेगा कि ये जो गिवन इंटीजर है वो प्राइम और एडम दोनों है कि नहीं। ओके, सो रिटर्न इज प्राइम, ओके, एंड इज एडम। ओके, तो ये मेथड चेक करेगा कि ये गिवन इंटीजर प्राइम और एडम दोनों है कि नहीं। तो ये रिटर्न वैल्यू ट्रू तभी होगी जब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। इन दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो इसका रिटर्न वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले प्राइम नंबर वाला मेथड कोड करते हैं। तो आपको पता है प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं। तो सपोज करिए आपके पास n = 7 है, ये प्राइम है क्योंकि ये सिर्फ 1 और 7 से डिविजिबल है।
तो हमारा लॉजिक ये चेक करने के लिए कि ये इंटीजर एंड प्राइम है कि नहीं ये होगा, हम वैल्यूज आई लेंगे 2 से लेकर लेस देन नंबर तक, तो 2, 3, 4, 5 और 6 लेस देन 7 और 2 से लेकर इनमें से कोई भी वैल्यू अगर n को पूरी पूरी तरह डिवाइड करती है तो ये प्राइम नहीं है। ऑलराइट, 7 को इनमें से कोई भी वैल्यू पूरी पूरी तरह डिवाइड नहीं करती है तो 7 प्राइम है। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप ले लें n इज इक्वल्स टू से 6 और आप i की वैल्यूज ले लें 2 से लेकर लेस देन 6 तक 5 तक, तो आपको 2 मिल जाता है जो कि n को पूरी पूरी तरह डिवाइड करता है और 3 भी मिल जाता है। कोई भी मिल जाता है वैल्यू जो n को पूरी पूरी तरह डिवाइड करता है तो ये प्राइम नहीं है। तो यही लॉजिक लेंगे, तो मैं एक फॉर लूप लेंगे जो 2 से लेकर लेस देन नंबर तक चलेगा। ओके, और इनमें से कोई भी i अगर n को पूरी पूरी तरह डिवाइड कर देता है तो ये रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, वरना फाइनली ट्रू। ये लाइन बेसिकली ये चेक कर रही है कि i जब n को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आता है, मतलब i n को पूरी पूरी तरह डिवाइड करेगा तभी ये इक्वेशन ट्रू होगी। ओके, और इस केस में रिटर्न हम फॉल्स कर देंगे क्योंकि हमको एक और वैल्यू मिल गई है 1 और n के अलावा जो n को पूरी तरह डिवाइड करती है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ऑलराइट, और फाइनली हम ट्रू रिटर्न करते हैं ये बताने के लिए प्राइम नंबर है क्योंकि ये वाली इक्वेशन कभी सही नहीं हुई, मतलब हमको कोई ऐसा i नहीं मिला इस रेंज में जो n को पूरी पूरी तरह डिवाइड करे, तो ये रिटर्न कभी नहीं होगा। ऑलराइट, ये स्टेटमेंट कभी ट्रू नहीं हुई, ये रिटर्न कभी नहीं हुआ। फॉर लूप पूरा चल गया तो कंट्रोल यहाँ आया और उसके बाद हमने रिटर्न ट्रू कर दिया, ये बताने के लिए ये प्राइम नंबर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर जो इज आइटम है। तो ये मेथड थोड़ा ट्रिकी है, आपको स्क्वायर का रिवर्स निकालना है और रिवर्स का स्क्वायर निकालना है। तो हमको एक चाहिए होगा मेथड स्टैटिक इंट रिवर्स, जो कि एक इंटीजर n ले और उसका रिवर्स रिटर्न करे। n एक इंटीजर है और इसका रिवर्स भी हम एक इंटीजर ही लेंगे तो इसका रिटर्न टाइप इंट है। इसके दो तरीके हैं, एक ये है कि आप इसका लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करते जाएं और एक सम में उसको ऐड कर करके उसका रिवर्स नंबर बना लें। दूसरा है स्ट्रिंग वाला तरीका जो कि सिंपल है, मैं वो यूज़ करूँगा। तो गेट द स्ट्रिंग ऑफ द इंटीजर। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर n हमारा 23 है तो हमें एक स्ट्रिंग चाहिए s जो कि 23 स्टोर कर ले। ओके, इस इंटीजर को स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं कहूँगा स्ट्रिंग n स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू ब्लैंक प्लस n। ओके, और स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कॉन्कैटिनेशन की जावा में, तो आप ब्लैंक में ये n ऐड करेंगे तो ये बेसिकली हो गया ब्लैंक प्लस 23, जो कि भी अगर n की वैल्यू अगर 23 मान लेते हैं तो ये 23 हो गया। अब हम उसको रिवर्स द n स्ट्रिंग करना है, तो हम ले लेंगे स्ट्रिंग रिवर्स n स्ट्रिंग जो कि अभी ब्लैंक। सपोज करिए n हमारा 345 था, n स्ट्रिंग हमारा हो गया 345। ओके, अब हमको इस रिवर्स n स्ट्रिंग में चाहिए इस स्ट्रिंग का उल्टा, तो हमको चाहिए इसमें 543। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे। ओके, इस स्ट्रिंग को उल्टा ट्रैवर्स करने के लिए, तो हम इसके लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, डॉट लेंथ -1, पहले इंडेक्स तक जाएंगे जो 0 होता है, और क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं तो माइनस माइनस करेंगे, और इसका ith कैरेक्टर इस n स्ट्रिंग का हम रिवर्स स्ट्रिंग में अपेंड करते जाएंगे। ओके, या कॉन्कैटिनेट करते जाएंगे n स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई। ओके, तो अब हमारा रिवर्स n स्ट्रिंग में आ गया रिवर्स ऑफ n एज अ स्ट्रिंग। ओके, अब क्योंकि हमको रिटर्न इंटीजर करना है तो हमको इस रिवर्स n स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देना है, द इंटीजर फॉर्म of reverse n string. So return integer dot parse int reverse n string. ओके, तो हमारा इस प्राइम और रिवर्स मेथड हमने कोड कर लिया है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं इन दोनों को जो हमने कोड किया है, और ये बेटर तरीका माना जाता है कि आप इंक्रीमेंटली जैसे जैसे कोड करते जाए आप अपने मेथड्स टेस्ट करते जाएं, क्योंकि अगर आप पूरा कोड कर लेंगे फिर आप टेस्ट करने जाएंगे तो आपको मे भी बहुत सारे एरर्स मिले, आप नहीं लोकेट कर पाए कि क्या एरर हो रहा है, कहाँ हो रहा है। इसलिए जैसे जैसे कोड करें एक चीज फंक्शन को टेस्ट करना इज़ अ बेटर आइडिया। सो हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। तो हमको सबसे पहले टेस्ट करना है इज प्राइम। ओके, सर चलिए टेस्ट कर लेते हैं। एक हम वैल्यू लेते हैं चेक करने के लिए, इज 10 प्राइम। ओके, प्लस इज प्राइम और 10। ओके, हमको पता है 10 प्राइम नहीं है, और ऐसे दो वैल्यूज और लेते हैं 21 और 13। चला के देखते हैं इसको।
10 प्राइम फॉल्स है, 21 प्राइम फॉल्स है, 13 प्राइम ट्रू है। एक और प्राइम नंबर लेके चेक कर लेते हैं जो कि 17 है। 17 प्राइम इज ट्रू। ओके, तो हमारा प्राइम मेथड सही चल रहा है, तो हम उस पर काउंट कर सकते हैं कि वो रोबस्ट है। तो चलिए अब रिवर्स चेक करते हैं। सिस आउट रिवर्स ऑफ 16, ओके, रिवर्स 16, ओके, और एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 1 2 3 1 2 3 एंड 8 7 4 4 8 7 4 4, ओके। रिवर्स ऑफ 16 is 61, 1 2 3 का T21 एंड 8 7 4 4 का 4 4 7 8। तो हमारा रिवर्स भी रोबस्टली सही चल रहा है। ओके, तो हमने जो दो मेथड किए हमने कोड कर लिया, हमने चेक कर लिया कि वो सही चलेगा कि नहीं। अब अगला है हमारा इज ऐड। तो इन्होंने बताया था कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स रिवर्स आर रिवर्स टू ईच अदर। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्क्वायर ऑफ नंबर, क्योंकि हमको इंक्रीमेंटली जाना है, तो हम कहेंगे इंट एन स्क्वायर इज एन इंटू एन। ओके, फिर हम निकालेंगे रिवर्स ऑफ एन, तो इंट एन रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स ऑफ एन। ओके, फिर हम निकालेंगे रिवर्स स्क्वायर ऑफ एन रिवर्स। ओके, इंट एन रिवर्स स्क्वायर इज एन रिवर्स इंटू एन रिवर्स। ओके, और ये फाइनली चेक करने के लिए कि ये एडर नंबर है कि नहीं, रिटर्न ट्रू इफ एन रिवर्स स्क्वायर इज रिवर्स ऑफ एन स्क्वायर। ओके, सो एन रिवर्स स्क्वायर इज रिवर्स ऑफ एन स्क्वायर। तो इस एडम को भी चेक कर लेते हैं एक बार। अब देखते हैं कौन कौन से एडम नंबर थे। 31 था एक, 13 था एक बेसिकली एडम, सो इज एडम 30। ओके, और दो नंबर और लेते हैं जो एडम थे 103 एंड 113, 103 एंड 113, 103 एंड 113, ये सब ट्रू आना चाहिए। ओके, तो देखिए सब ट्रू है। एक नॉन एडम केस ले लेते हैं से 55 का। ओके, 55 एडम नंबर नहीं है, तो हमने हमारा एडम नंबर भी चेक कर लिया कि वो रोबस्ट है कि नहीं। तो क्योंकि हमारा एडम नंबर मेथड सही चल रहा है, क्योंकि हमारा प्राइम नंबर मेथड सही चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा इस प्राइम एडम भी सही चलेगा, क्योंकि ये इन दो मेथड्स को ही यूज़ कर रहा है। ओके, अब हमें अपना मेन कोड करना है। तो आप देख सकते हैं जब आपका प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा तो इनपुट होना चाहिए m इज इक्वल्स टू और n इज इक्वल्स टू। ओके, सबसे पहले आपको रीड करनी है वैल्यू m और n, तो उसके लिए मैं एक स्कैनर यूज़ करूँगा। तो आप बफर रीडर या डेटा इनपुट स्ट्रीम यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी आपको बताया गया है। स्कैनर इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system dot in। ओके, उसके बाद क्लोज द स्कैनर, स्कैनर डॉट क्लोज। ऑलराइट, सबसे पहले रीड द वैल्यू ऑफ m। ओके, और जब भी मैं ISC प्रैक्टिकल के पेपर सॉल्व करता हूँ, मेरा एम रहता है कि जो गिवन इनपुट है और जो गिवन आउटपुट है वो मेरे सैम्पल और प्रोग्राम में एकदम सेम रहे तो अच्छा है। तो इससे एग्जामिनर को मार्क्स कट करने का मौका नहीं मिलता है। तो वो ये नहीं कह सकता है कि आपका आउटपुट थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। तो ट्राई करिए कि जैसा जैसा आपको इनपुट और आउटपुट दिख रहा है आपके सैंपल में, वैसा वैसा आपके प्रोग्राम में भी प्रोड्यूस हो। तो इनपुट में बता रहा है m इज इक्वल टू समथिंग, तो मैं प्रिंट कराऊंगा विदाउट अ चेंज इन लाइन m इज इक्वल्स टू, और उसके बाद एक वैल्यू रीड करूंगा इंटीजर की, जो कि हमारी m में जाएगी, नेक्स्ट इंट। ओके, तो ये ऐसा होगा कि m इज इक्वल्स टू प्रिंट होगा, फिर आप जो भी वैल्यू देना चाहते हैं m में वो टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, तो वो वैल्यू m में आ जाएगी। ओके, और सिमिलरली रीड द वैल्यू ऑफ, ओके, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट n इज इक्वल्स टू और n इज इक्वल्स टू। इसको एक बार चला के देखते हैं कि ये हमारे सैम्पल इनपुट जैसा आ रहा है कि नहीं। तो देखिए m इज इक्वल्स टू प्रिंट होके आया, तो 5, और n इज इक्वल्स टू प्रिंट हो गया 100। तो हमारा जो इनपुट है सैम्पल का वो एकदम हमारे प्रोग्राम से मैच कर रहा है। तो हमने वैल्यूज तो रीड कर ली, अब हमको वैलिडेट द वैल्यूज ऑफ m एंड n। हमको चेक करना है कि m और n सही वैल्यूज है कि नहीं। तो m n से छोटा होना चाहिए, इसका सैंपल केस दिया है, लेकिन m और n नॉन पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, इसका केस नहीं दिया है। तो मैं कहूँगा इफ़ m इज लेस देन इक्वल टू 0 और n इज लेस देन इक्वल टू 0, इस केस में भी ये इनवैलिड इनपुट है और मैं प्रोग्राम टर्मिनेट कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा।
तो ये येलो लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि स्कैनर जो है रिटर्न के बाद क्लोज हो रहा है। एक काम करते हैं, स्कैनर को ऊपर ही क्लोज कर देते हैं। ओके, इससे जो है हमको बार बार क्लोज नहीं करना पड़ेगा रिटर्न के पहले। ऑलराइट, तो हमने एम और एन की वैल्यू चेक कर ली कि वो नॉन पॉजिटिव तो नहीं है। अब हमको चेक करना है कि एम एन से लेस होना चाहिए। सो इफ नॉट एम इज लेस देन एन। ओके, अगर एम एन से लेस नहीं है, ओके, फिर से सेम आप करेंगे, प्रिंट इनवैलिड इनपुट। तो आपने वैलिडेट कर लिया। अब फाइंड एंड प्रिंट द प्राइम एडम नंबर्स। ओके, तो आप फॉर्मेट देखेंगे कि प्राइम एडम नंबर्स प्रिंट कराने से पहले आपको ये लाइन प्रिंट करानी, द प्राइम एडम इंटीजर्स आर। तो मैं कहूँगा प्रिंट द हेडर, so sys out the prime एडम इंटीजर्स आर। एकदम सही लिखा है ना, द प्राइम एडम इंटीजर्स आर के बाद कोलन और लाइन चेंज। ऑलराइट, तो हमको क्या करना है, m से लेकर n तक जाना है। फॉर इंट i इज इक्वल टू m, i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। अगर ये इफ इज प्राइम एडम, ओके, i, तो हमको इसको प्रिंट कराना है विथ अ स्पेस, क्योंकि जब ये प्राइम एडम इंटीजर प्रिंट हो रहा है तो उसके बाद एक स्पेस है। सिस आउट, लाइन चेंज नहीं हो रही है क्योंकि आप देख रहे हैं कि सारे प्राइम एडम इंटीजर्स एक ही लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। तो जब सब प्रिंट हो जाएंगे तब हम लाइन चेंज करेंगे। तो हम जब इसको प्रिंट करा रहे हैं तो ln वाला पार्ट हटा देंगे ताकि लाइन चेंज ना हो, और इस नंबर को प्रिंट करने के बाद एक स्पेस देंगे। फ्रीक्वेंसी भी चाहिए तो हम एक लेंगे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए। ओके, और जब जब हमको एक प्राइम एडम इंटीजर मिलेगा फ्रीक्वेंसी को 1 से बढ़ा देंगे। ऑलराइट, तो हमने ये हेडर मैसेज प्रिंट कर लिया, हमने प्राइम एडम इंटीजर्स प्रिंट कर लिया। ओके, अब हमको प्रिंट करना है ये थर्ड लाइन, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइम एडम इंटीजर्स इज। ओके, उसके पहले आप एक ध्यान दीजिए कि अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो आपको नील प्रिंट करना है। तो जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो एक भी प्राइम एडम इंटीजर प्रिंट नहीं होगा, तो आपको नील प्रिंट करके लाइन चेंज करनी है। तो इफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0 तो आपको नील प्रिंट करना है बस। ओके, वरना आपने ऑलरेडी ये प्राइम एडम इंटीजर्स प्रिंट करा चुके थे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 नहीं थी, तो आपको सिर्फ लाइन चेंज करनी है। और फाइनली आपको फ्रीक्वेंसी प्रिंट करनी है। तो सिस आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइम एडम इंटीजर्स इज, ओके, प्लस फ्रीक्वेंसी, एक स्पेस दे देते हैं और फ्रीक्वेंसी। ओके, तो चलिए इसको चला के देखते हैं। मेरे हिसाब से तो ये प्रोग्राम ठीक है। तीनों सैम्पल केस चलाएंगे। सबसे पहले वाला केस में दिया है m5 and 100, m5 and 100। तो प्राइम एडम इंटीजर्स आर 11, 13, 31 जो कि सही है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइम एडम इंटीजर्स 3 जो कि सही है। दूसरा केस चला के देखते हैं, m100 and 200, m100 and 200। ओके, तो प्राइम एडम इंटीजर्स आर और 101, 103, 113 सही है, फ्रीक्वेंसी इज 3। ओके, फिर m50 and 70, फिर m50 and 70। ओके, तो देखिए हमारा नील एकदम वैसे ही आ रहा है जैसे कि इस प्रोग्राम में सैंपल दिया हुआ है। ओके, तो इसका फ़ायदा ये है कि आपका फॉर्मेट एकदम सैंपल से मैच करता है, तो आपका कोई गुंजाइश नहीं रह जाता है कि आपके मार्क्स कटेंगे। ओके, अगला है 700 और 450, 700 और 450। तो देखिए इनवैलिड इनपुट। ओके, एक और केस आप चेक कर सकते हैं कि m अगर से -45 और n 60 है, तो m लेस देन n है, लेकिन क्योंकि m नॉन पॉजिटिव है तो ये इनवैलिड केस हुआ, तो ये इनवैलिड इनपुट दिया। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। सो आई होप ये हेल्पफुल था। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और ऐसे वीडियोज़ के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।